शिया वक्फ बोर्ड की पहली मीटिंग थी। तमाम सदस्य आए और चेयरमैन ने बहुत से प्रपोजल रखे, बहुत से प्रस्ताव पास किए। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मीटिंग में हुआ, क्या तय हुआ, कौन से नए लोग इनपुट हुए हैं कई करबलाओं में, दरगाहों में, मसाजिदों में, वक्फ में। चेयरमैन साहब ये बताइए क्या फैसले लिए गए यहाँ पे आज जो तमाम सदस्य आए थे। देखिए, पूरा एजेंडा वफ़ हित को देखते हुए बनाया गया था कि जिसके अंदर बोर्ड्स की वर्किंग के संबंध में कई अहम फैसले लिए गए, मीटिंग्स के संबंध में कई फैसले लिए गए, ई गवर्नेंस डिजिटल वर्किंग पे फैसले लिया गया। और आपके जो बोर्ड में कई कमिटियां और कई स्थान मुतवल्ली के रिक्त थे, उनके ऊपर फैसले लिए गए। चर्चा रही काफ़ी समय तक। और एक हमारे दरगाह नजफ़ हिंद जोगीपुरा जो है, उसमें बोर्ड ने उसको अपने सीधे नियंत्रण में लेते हुए वहाँ पे मौलाना हबीब हैदर साहब को प्रशासक नियुक्त किया है। और कई जो है 5 लखनऊ में बड़ी करबलाएं और दरगाहों के जो औकाफ थे, जहाँ अनियमितताओं की शिकायतें थीं और जांच चल रही थी, वहाँ शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं वहाँ की कमेटी, प्रबंध कमेटी और मुतवल्लियों को। 2 नए औकाफ रजिस्टर किए गए हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में। और कई जो है पूर्व में जो खाली पड़े रिक्त स्थान थे, जहाँ मुतवल्ली नहीं थे और कमेटी नहीं थी, तो वफ़ का कार्य नहीं चल पा रहा था, वहाँ पे जो है नियुक्तियाँ की गई हैं। चेयरमैन साहब ये बताइए कि अभी जो खबरें आ रही हैं कि आज आपने बताया भी कि जो वर्तमान में इनका सनातन धर्म उन्होंने अपना लिया, पूर्व में वो वसीम रिजवी थे, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनका नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। वर्तमान में वो आए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो इस्तीफ़ा किस तरह से वक्फ बोर्ड ने कबूल किया, क्या आगे की रणनीति होगी, किस तरह से आप शासन में भेजोगे, कैसे वो अप्रूवल होगा इस्तीफ़ा। जी देखिए, हमारी आज फुल स्ट्रेंथ बोर्ड की मौजूद थी, जिसमें वर्तमान में जितेंद्र नारायण त्यागी जी और पूर्व में वसीम रिजवी जो सदस्य शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के थे या हैं, और कई जो है औकाफ के वो मुतवल्ली या कई कमिटियों में अध्यक्ष पद पे थे। वो मीटिंग में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा मेरे हाथ में हैंड रिटन इस्तीफ़ा दिया। हम उससे आग्रह किया कि वो अपने समस्त जो है पदों से, मुतवल्ली पदों से, अध्यक्ष पदों से इस्तीफ़ा देते हैं बोर्ड के समक्ष, और मेंबर पद से अपना इस्तीफ़ा देते हैं, जिसको नियमानुसार सरकार को शासन के माध्यम से अग्रेसित कर दिया जाए, जिसमें उसमें सरकार उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करके उचित कार्रवाई करे। खबरें ये आ रही थी कि वक्फ बोर्ड में बाकायदा ये नियमावली है कि जो शिया मुस्लिम होगा वही सदस्य रह सकता है वक्फ बोर्ड में। अब उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया था, तो शायद ये खबरें आ रही थी, जो सूत्रों से आ रही थी कि वक्फ बोर्ड खुद ही देखिए, कार्रवाई मैं करने वाला था। आपको एक चीज़ बताऊं वक्फ कि बोर्ड खुद कार्रवाई करने वाला था, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और बोर्ड पूर्व में कैसे भी चलता हो, ये जो नया बोर्ड है ये वफ़ अधिनियम के तहत चलता है। और हम हर फैसला, हर चीज़ वफ़ अधिनियम को, इसके अवलोकन में, इसके प्रकाश में, और जिन मामलों में वफ़ अधिनियम हमारा जो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं, पूर्व में निर्देश हैं, आदेश हैं, उसके प्रकाश में करते हैं। उनका इस्तीफ़ा जिस तरह से आया है वो शासन को, सरकार को शासन के माध्यम से भेजा जाएगा। उसमें निर्णय लेने के लिए सरकार जो है अधिकृत है, बोर्ड अधिकृत नहीं। हाँ, मुतवल्ली पद पे जिन पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो हमारे अधीन आते हैं। मुतवल्ली पद वो सारे औकाफ, उसमें बोर्ड जो है ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अब ये बताइए कि ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा जो फ्रॉड होता था वो ये होता था कि वक्फ बोर्ड में जैसे दर्ज है वक्फ की ज़मीनें, रेवेन्यू में नहीं है, रेवेन्यू में है वक्फ बोर्ड में नहीं है। तो ये कैसे तालमेल आप बिठाओगे दोनों चीज़ों में, क्योंकि रेवेन्यू पे कोई आप रिकॉर्ड मांगोगे या किस तरह से बहुत सी चीज़ें जो धांधलियाँ होती थी वो इसी को लेके होंगी। तो वक्फ बोर्ड क्या कदम उठाने वाला है इस चीज़ को रोकने के लिए। भाई, वक्फ बोर्ड ने सबसे पहले तो जो हमारा मेन रिकॉर्ड है, आधार रिकॉर्ड है, 37 का रिकॉर्ड जो है, हम उसको उसको उसकी डिजिटलाइज करा रहे हैं, उसको उसकी फ़ोटोग्राफी करा के, स्कैनिंग करा के उसको जो है अपलोड करा रहे हैं सिस्टम पे। हमने सीडब्ल्यूसी से नई नियुक्तियों के लिए मदद मांगी है। हम असिस्टेंट प्रोग्रामर की नियुक्ति कर रहे हैं, जो हमें सीडब्ल्यूसी से स्कीम के तहत परमिसिबल है। एक लीगल एड उसकी कर रहे हैं, पद पे एसोसिएट की नियुक्ति कर रहे हैं। एक आपके जो है अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पे नियुक्ति कर रहे हैं, कि जिससे औकाफ के मैनेजमेंट का, इनके रिकॉर्ड्स को मजबूती से दर्ज कराए जाने का, रिकॉर्ड जो इनकम्प्लीट है उनको पूरा कराए जाने का,
और काम जो है बहुत तेज़ी में किया जा सके। अब ये बताइए कि अब आने वाले कल में क्या-क्या चीज़ें नई आपकी कम्युनिटी को देखने को मिलेगी, या औकाफ की ज़मीनों को कैसे आप डेवलप करोगे, या स्किल डेवलपमेंट के जो गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं, या मदरसे टेक्निकल या स्कूल कॉलेजेस, कुछ तो सोचा होगा वक्फ बोर्ड ने? जी देखिए, किसी भी योजना को, किसी भी चीज़ को फंड करने के लिए पैसा चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है मॉनेटरी। हमारे वक्फ बोर्ड की जो आमदनी होती है वो जो मुतालबा है, जो कंट्रीब्यूशन है औकाफ से 7% उनकी एनुअल इनकम का, वो उसके आधार पे होती है जो वो जमा करते हैं। और हमारे क्या उसी से अपने सारे अखराजात बोर्ड के पूरे किए जाते हैं। सारे खर्चे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, करीब 37 महीने की सैलरी एम्प्लॉयज़ की बची हुई है। बीच बीच में जब पैसा आता है तो मिलती है। हमने शासन को इसका प्रपोज़ल भेजा, पूरी फाइल भेजी। हमने सरकार से, अपने विभाग से, मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया है कि इस जो है विधानसभा सत्र में, बजट में हमारी एम्प्लॉयज़ की नियमित सैलरी का जो है प्रस्ताव पारित करा दें, बजट में अपने इसको जो है पास करा दें, जिसमें जो बचा हुआ पैसा, जो हमारा अंशदान का पैसा है, वो हम अपने जो है सोसाइटी पे वापस लगा सकें। गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई स्कीम चला सकें। अविवाहित जो बच्चियां हैं गरीब, उनकी शादियों की कोई स्कीम चला सकें। मेडिकल एड में पैसा दे सकें। स्किल डेवलपमेंट में जो है स्मॉल स्केल पे हम जो है कुछ फंड जो है एलोकेट कर सकें। बाकी जो हमारे कुछ औकाफ हैं जहाँ कोई आमदनी नहीं है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनको संरक्षित करने के लिए हम कुछ फंड का इस्तेमाल कर सकें। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बाकायदा स्कीम चलती है स्किल डेवलपमेंट में, क्या आपका कोई टाई अप केंद्र के मंत्रालय से होगा कि आप अपनी ज़मीनों को यूटिलाइज करेंगे, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद एलोकेट करता है, फंड देता है? भाई देखिए, अभी जो है हमारा जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा और निर्णय और सब कुछ हुआ है, उसमें ये अहम एक ये भी बात थी कि हम सरकार से जो है जिन जिन मामलों पे, जिन जिन चीज़ों पे भी मदद ले सकते हैं, सरकार किसी भी चीज़ में हमें फ़ंड एलोकेट कर सकती है, उसमें हम सरकार से जो है रिक्वेस्ट करेंगे, केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, और कर रहे भी हैं कि हमको जो है इन स्कीमों से जोड़ा जाए, जिसमें जो है ख़ास करके जो पिछड़ा वर्ग है हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का, उनके लिए कुछ किया जा सके। आखिरी संदेश, मुतवल्ली जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा उनका फ्रॉड में योगदान होता है, आप क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे पूर्व में वो बोर्ड के एम्प्लॉइज़ को, बोर्ड को संलिग्न करके अपने साथ साठगांठ करके वफ़ की, औकाफ की ज़मीनों की बेचा बाची करते थे, अब नए बोर्ड में ये नहीं चलेगा। कोई भी शिकायत, कोई भी अनियमितता अगर सामने आएगी तो नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जिन धाराओं में सीआरपीसी की, उनको जेल भिजवाना भी अगर पड़ेगा तो हम उनको जेल तक के भिजवाएंगे। ये थे हमारे साथ चेयरमैन अली जैदी, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इन्होंने ये कहा कि अब कोई भी इरेगुलरिटीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भ्रष्टाचार को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी खरीद फरोख्त में संलिप्त होगा कोई मुतवल्ली, तो उसको जेल भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन प्रांस के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ द यूपी खबर।